रिएक्ट विद रूड पीपल। ऐसे लोग जो हमें रूड तरीके से बिहेव करें, या ऐसे लोग जो हमें नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हों, या ऐसे लोग जो हमें किसी एक महफिल में या हम कह लें कि गैदरिंग में हम बैठे हुए हैं वहाँ पे हमें शेमफुल कर दें, या हमें कुछ बुरे अल्फाज बोल दें, या हमारी इंसल्ट कर दें, तो हमें उनको ट्रीट कैसे करना है, हमें फ़ौरन जो रिस्पॉन्स करना है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ऐसे लोग जो हमें नेगेटिव वे में ट्रीट कर रहे होते हैं, लाइक हम हमारे किसी फंक्शन में हैं और हमें कोई आके कह दे तुम कितने बुरे लग रहे हो, ड्रेसिंग देखिए कितनी बुरी है, ओल्ड फैशन है, या कुछ भी इस तरह की बातें हमें जो कहते हैं, या हम यूँ ले ले कि जो लोग हमसे जेलस हो रहे होते हैं और हमें कुछ ना कुछ कह देते हैं सबके सामने, ये बातें हमें क्यों कह रहे होते हैं और हमें उस पर रिएक्ट कैसे करना है। ऐसे लोग हमें जगह जगह पे मिलेंगे, सोसाइटी में मिलेंगे, हमारे रिलेटिव्स में मिलेंगे, हमारे घर में, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज, हर जगह कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव रोल मिलता ही है। अब हमें उनको ट्रीट किस तरह से करना है। कुछ लोग होते हैं, हम में से बहुत से ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि इन लोगों से बचें, जो मतलब कि ज़्यादातर हम क्या सोच रहे होते हैं, जो हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी निकाल दे, या हमारे अंदर कोई कमी निकाल दे, या हमें कुछ ना कुछ कह दे, उन लोगों से जितना हो सके बचें, हम ये सोच रहे होते हैं। लेकिन कब तक बचेंगे? हमें इनका सामना किस तरह से करना है, किस तरह से ऐसे लोगों को हमें फेस करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक एक एक पॉइंट वीडियो का देखें ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से लोगों को हमें रिस्पॉन्स करना है, क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए इस बात पे। एंड इस बारे में भी बात हम करने वाले हैं कि हमें इन लोगों को ख़त्म कैसे करना है ज़िंदगी से। तो ये सोचने से अच्छा कि फ़लाँ बंदे से हमारा सामना ही ना हो, फ़लाँ बंदे से हम मिले ही ना, क्योंकि हमारे अंदर बातें कसने लग जाता है, हमें फजूल जुमले कसने लग जाता है। बचने से अच्छा जो हमें रिस्पॉन्स, जो हमें रिएक्ट करना चाहिए, फ़ौरन आंसर क्या देना चाहिए, उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो दिस इज़ मी समिया असगर। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती चलो, मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जाते हैं, या पर्सनली मुझे लगे कि इस तरह का एक मुझे टॉपिक बनाना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स में, नौजवानों में, और ऐसे लोग जो के बारे में इन्फो ले रहे हैं या सर्चिंग कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में वीडियोस लाजमी बनाती हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और जानते हैं उन बातों को जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे होते हैं, या ऐसे लोगों से जिनसे हम कह रहे होते हैं यार इनसे बच जाएं, इन्होंने तो फजूल बातें ही करनी है, तो उनसे रिएक्ट कैसे करते हैं। असल में उन्हें आप लोगों ने खुद अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। अगर आपको पता हो ना कि ट्रीट किस तरह से करना है इस बंदे को, जैसा वो बंदा हो ना वैसे ही हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर किसी ने हमें गुस्से से बात की है ना, हम उसका जवाब भी गुस्से से देंगे। अगर हमें किसी ने कुछ भी कह दिया, फौरन हमारे अंदर क्या आएगा? एंगर, गुस्सा आ जाएगा हमारे अंदर, और हम एकदम से फूट पड़ेंगे और जवाब उसी तरह से देंगे। तो इस तरह से हमारे अंदर दरारें पैदा होती है, झगड़े बढ़ते हैं, एंड हमारे करैक्टर पे भी उंगली उठ जाती है। बाज़ औक़ात लोग ये कह देते हैं कि इसकी तो तरबियत ऐसी है वैसी है, एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें बन जाती हैं हमारे ऊपर। तो हमें इन बातों से किस तरह से बचना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई एक रूड अंदाज से आपको बात करता है या फिर आपको कुछ बातें करता है, तो आपको रिलैक्स रहना है, काम डाउन योर सेल्फ। अभी हम काफ़ी मूवीज़, काफ़ी ड्रामाज एंड काफ़ी चीज़ें ऐसे देख रहे होते हैं, काफ़ी ऐसे हमारे सामने करैक्टर आते हैं कि लोग कहते हैं काम डाउन, लेकिन हम वो चीज़ देख तो लेते हैं लेकिन हम उस अमल नहीं करते हैं। तो काम डाउन रहना एक बहुत अच्छी अलामत है, एक अच्छी शख्सियत की अलामत है। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है, रूड बिहेवियर है उनका, तो असल में वो आपको रूड बिहेवियर दिखा रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर अपने अंदर वीकनेस होती है, अपने अंदर उनके कमी होती है। वो असल में अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे अंदर ये कमज़ोरी है, हम इस तरह से बोलेंगे तो अगला बंदा भी इस तरह से कमज़ोर हो जाता है, और आप वाकई हो जाते हैं। कब? गुस्से से आंसर देंगे या अपना एक मूड बना लेंगे और आप उस इंसल्ट को जो है फील कर रहे होते हैं, उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि वाकई आप ऐसे हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइक अगर आपको कोई फंक्शन है या गैदरिंग में हो आप, या पार्टी चल रही है, कुछ भी है आपका, उसमें कुछ रिलेटिव्स या हमारे दोस्त कह लें, हमारे दोस्त ऐसे कम ही होते हैं, या कुछ ऐसे लोग सोसाइटी के जो हमें बातें कसना शुरू हो जाए कि आप आज इस तरह के लग रहे हैं, आप इतने बुरे क्यों लग रहे हैं, आपका ये फेस देखिए, आपका मेकअप किस तरह का हुआ है, ड्रेसिंग सेंस है ना ये बहुत ओल्ड फैशन है। तो ऐसे लोगों को रिएक्ट कैसे करना है? फौरन से इस तरह नहीं कहना कहाँ से ओल्ड फैशन है, आपको कहाँ से लग रही है, या आप उसको एंग्री में कोई आंसर ना करें, आप
रिलैक्स रहें, अपने आप को रिलैक्स करें, एक लंबी सांस लें और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहें इट्स ओके, आपसे ही तो मुझे ये फैशन सेंस सीखनी थी। असल में आप करेंगे तो देन मैं ये करूँगी ना, आप जल्दी से इस चीज़ को अपनाएं देन मैं अपनाऊंगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में आंसर होता है। या हमारे रिलेटिव्स में ले लें और हमसे बड़ा कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है तो उसमें जाहिर है हम आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रिलैक्स मूड में आपने एक अच्छी सी स्माइल दे देनी है एंड इट्स ओके, नेक्स्ट मैं ये चीज़ अपना लूँगा या अपना लूँगी। आपने उस वक्त अगर इमोशनल होके या एंग्री होके जवाब दिया तो लोग असल में यही तो चाह रहे होते हैं, आपका मूड ख़राब करना चाह रहे होते हैं, आपकी वो जो खुशी होती है उसको ब्रेक डाउन करना चाह रहे होते हैं। तो जब आप ऐसे रिएक्ट करते हैं गुस्से में या एकदम से फूट पड़ते हैं तो लोग समझते हैं हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे वक्त आपके ऊपर आ जाते हैं तो रिलैक्स मूड में आपने आंसर देना है एंड आप देखिएगा कि कितना आप रिलैक्स फील करेंगे कि ना कोई झगड़ा हुआ ना कोई बात हुई, तब बंदा भी वहां से चुप करके निकल जाएगा एंड वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैंने इसकी इंसल्ट की थी और इसने हंस के बात टाल दी। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव वे होता है, एक बेस्ट मेथड होता है रूड बिहेवियर। और ऐसे लोग नेगेटिव रोल प्ले जो हमारी जिंदगी में कर रहे होते हैं उनको आंसर देने का एंड मजा आ जाता है इस जिंदगी का। आप एक दफा करके देखिएगा कि जब आपसे लोग इस तरह से बात कर रहे होंगे और आप रिलैक्स होके एक स्माइल पास कर देंगे एंड देन कहेंगे इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा, तो या मैं इस चीज़ को अपनी सेंस को चेंज कर लूंगा। तो देखिएगा कि अगला बंदा ये हैरान, उसकी आंखें चेक करिएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करिएगा कि वो पूरा चेंज हो चुका होगा कि एकदम से वो हिल जाएगा कि इस बंदे को मैंने ये कहा था और इसने तो जवाब ऐसे दिया है, इसको तो कोई फील ही नहीं हुआ, इसको तो ज़रा सा भी असर नहीं पड़ा। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो अपने अंदर गुस्से को बाहर निकालें। जब नेगेटिव लोग आपके पास आ रहे होते हैं आपने बस अपने आप को एक ही चीज़ बतानी है, अब ये आ रहा है तो ये कुछ ना कुछ मेरे अंदर फॉल्ट निकालने वाला है, देन मैं अपने आप को रिलैक्स कर लूँ, आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। और एक और चीज़, आपने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है, आपने ऐसे नहीं करना मतलब कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जवाब नहीं देना और जवाब देना है तो स्माइल से एंड अच्छे तरीके से और पॉजिटिव वे में आंसर दें, हंस के एक अच्छा चेहरा अपना रखें। लेकिन आपको पता है हिचकिचाहट एंड जिसको हम हमारी उर्दू में अगर ले लें खिसियानापन बोलते हैं, तो इस तरह से नहीं बिहेव करना है। अपनी लैंग्वेज को एंड बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल रखें एंड देन आंसर दीजिएगा और फिर उसका एक अच्छा सा हम दूसरे को आंसर दे रहे होते हैं। और जो लोग हमारे अंदर इस तरह से फॉल्ट निकाल रहे होते हैं ना, असल में वो फॉल्ट सारे उनके अपने अंदर होते हैं, मैं किसी जेलसी की वजह से इस तरह कर रहे होते हैं। असल में ये अगर हम दूसरे वे में देखें ना, रूड बिहेवियर जो लोगों का होता है या नेगेटिव जो रोल होता है लोगों का, वो उनके अपने अंदर होते हैं। असल में वो हमसे जेलस हो रहे होते हैं, इस जेलसी में वो इतना गिर चुके होते हैं कि हमें कोशिश करते हैं हर जगह गिराने की, कोशिश करते हैं कि भरी महफिल में इसकी बेइज्जती की जाए, कोशिश करते हैं कि जब ये एक अच्छे मूड में हो देन इसके मूड को ब्रेक डाउन किया जाए। तो इन बेस्ट वे है इस तरह से आप रिस्पॉन्ड करें, इस तरह से आप रिएक्ट करें, देन देखिए कि आप कितना पुरस्कून फील करेंगे एंड अगला इंसान नेक्स्ट टाइम आपको अवॉइड कर रहा होगा, आपको कुछ भी कहने से ना कुछ भी नहीं कहेगा, या तो छोड़ ही देगा बिल्कुल या बिल्कुल अवॉइड कर रहा होगा कि ये इंसान तो रिएक्ट ही नहीं करता है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं जो मर्जी कह लूँ, देन वो इन चीज़ों को छोड़ने की तरफ आ जाएगा एंड लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें क्या थी कि हम लड़ाई झगड़ों से बचे रहेंगे। वो लड़ाई झगड़े जो हमारी वजह से, हम बच्चों की वजह से या किसी कोई भी लगा लें, बड़ा भी लगा लें, क्योंकि बच्चे ही नहीं सिर्फ बड़े भी गलतियां करते हैं, तो इनकी वजह से फैमिलीज में एक अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उससे बचने के लिए आप लोग क्या करें, स्माइल, आप लोग अपने आप को काम डाउन रखें, इस तरह से आपने रिएक्ट करना है एंड दिस इज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड द इंसल्ट एंड इग्नोर द पीपल। ये एक बेहतरीन तरीका है जो मैंने आपको बताया है एंड कि तो इस चीज़ को आपने खुद सही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे हमें सिर्फ गिराना जानते हैं, उठाना नहीं। एंड आपने बाद में क्या करना है, सेकंड चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए कि जब आप ये सारी चीज़ें हो गई हैं, फंक्शन ख़त्म हो गया या जहाँ आप गैदरिंग में थे वहाँ से आप वापस आ गए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को काम डाउन आपने उस वक्त किया था एंड मुझे पता है कि हम बाद में सोच
सोचते ज़रूर हैं, क्योंकि ये एक हमारी सेंस होती है, हर एक इंसान में होती है कि हम सोचते ज़रूर हैं। तो आपने अपनी एक्टिविटी वो वाली करनी है कि आपको जो पसंद हो, आप वॉक पे चले जाएं, पार्क में चले जाएं, एंड या आप उन लोगों से जो आपकी मदर या जो भी आप बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपको फील हो कि मुझे इससे बात करने में अच्छा लगता है, तो उससे बात करें। एंड देन आप देखिएगा कि आप रिलैक्स फील करेंगे। एंड कुछ डेज बाद आपने ये तो करना ही है आपने। एंड कुछ डेज बाद आप जिसने आपकी इंसल्ट की होती है उसको मैसेज कीजिएगा या कॉल पे या अलग से बुला के उन्हें कह दीजिएगा कि ये वाली जो बात थी ना, मुझे आपकी बहुत बुरी लगी थी, आपने मुझे इस तरह से कहा था, उस वक्त तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा एंड मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मुझे ये चीज़ इस तरह से बुरी लगी कि ये हमारे रिश्ते को ख़त्म कर सकती है या दरार पैदा कर सकती है। उसको बताना आपने ज़रूर है कि वो इस चीज़ से लाइलम ना रहे कि अगले बंदे को पता ही नहीं चला, तो उसको ये बताइएगा। एंड देन देखिएगा कि आपकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं, जो बिगड़े हुए काम होते हैं, वो भी सुधर जाते हैं। आप अपनी इंसल्ट को भी जो है कवर कर लेते हैं। एंड हालांकि वो आपकी इंसल्ट होती नहीं है, लोग बस जेलसी में ये कर रहे होते हैं, ये रोल प्ले सिर्फ जेलस वाले लोग कर रहे होते हैं और बहुत बड़ी तादाद हमारे अपने लोगों की होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपका बेस्ट वे है कि एक स्माइल फेस से रिएक्ट करें एंड देन इस बात को ख़त्म कर दें और अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखें, अपनी एक्टिविटीज़ उन चीज़ों में गुम हो जाए जो चीज़ आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक इंसल्ट के बाद ना आपको रिलैक्स होना एंड एक अच्छा माहौल होना ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आप लोगों ने ये काम करने हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ये काम करके देखिएगा कि आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको कितना पुरसुकून फील होगा, तो आपकी ज़िंदगी से झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। ये होता है नेगेटिव रोल जो प्ले कर रहे होते हैं उनको हमारी ज़िंदगी से निकाल बाहर करने का। वो नहीं होता कि हम अवॉइड कर लें, हम मिले ना, इनसे हमारा सामना ही ना हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं अगर अपनी भी बात कर लूँ तो मैंने कभी ज़िंदगी में अवॉइड नहीं किया किसी को, सामना करना मैंने हमेशा से सीखा हुआ है और ये मैं अच्छा समझती हूँ अपनी ज़िंदगी में कि आप सामना करें, कब तक भागेंगे। सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं, रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी ऐसे लोग होते हैं, इवन के घर में भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं। तो कब तक हम इन लोगों से बचते रहेंगे। तो अच्छा है ना कि आप रिएक्ट करना आता हो, आपको रिस्पॉन्ड देना आता हो उनकी बातों का। तो इस तरह से एक आपकी अच्छी लाइफ हो जाएगी एंड आपकी ज़िंदगी में झगड़े भी नहीं रहेंगे और आपकी जो फजूल की टेंशन होती है ना कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जगह पर मुझे ये कहा था तो मुझे अपने अंदर सुधार लेके आना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जो होते हैं परफेक्ट होते हैं, अपनी तरफ से आपने परफेक्ट किया होता है और जो हम कर रहे होते हैं ना हमें अच्छा लगता है, दूसरों को लगे ना लगे उससे हमें फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो हम अच्छा फील कर रहे हैं, जिस चीज़ में हम रिलैक्स में हैं, तो दूसरे जो मर्जी के हैं, क्योंकि दूसरे तो जल के बातें ही निकालेंगे। और मैं एक आपको बात बताती चलो, हमें कुछ खास है तो लोग बातें बना रहे हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर कुछ खासियत होती है तो लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि जिसमें कुछ खासियत नहीं होती लोग तो बातें बनाते ही नहीं हैं। अगर आपसे लोग जलने लग गए ना, ये डरने लग गए कि बंदा ऊपर जा रहा है, ये बंदी बड़ी प्यारी होती जा रही है दिन ब दिन, ये बंदी बड़ी डिसेंट होती जा रही है, बंदे से के ना लोग बड़ी तारीफें करने लग गए, तो फिर लोग आपको गिराने की तरफ आ जाते हैं। जब याद रखिएगा, जब आप अप लेवल पे जा रहे होते हैं ना, या आपकी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है, या आपकी ज़िंदगी सुकून वाली होती है, तो लोग हमेशा तभी एंट्री मारते हैं नेगेटिव लोग एंड हमारे सुकून को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप एक गुस्से से और उन्हीं की तरह उनको रिएक्ट करने लगे तो आप वाकई एक इंसल्ट फील करने वाले लोगों में से हैं। तो ये आदत छोड़ दीजिए। इसका मतलब होता है अगले बंदे को फील करवाना कि वाकई मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये मेरे अंदर है एंड मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से दूर रहें, तब ही आप लोगों को एक अच्छा जवाब दे सकते हैं एंड तमाशा भी मार सकते हैं एंड लोगों को एक अच्छा जवाब भी दे सकते हैं और एक अच्छे बिहेवियर से, जिससे आपको बातें भी नहीं बनेंगी, आपकी फैमिली पे भी बात नहीं आएगी एंड आपको भी लगेगा कि चले मैं तो रिलैक्स हूँ ना, वो हो ना हो अगले बंदे के अंदर हलचल मिट जाती है कि इस बंदे ने रिएक्ट किस तरह से किया था। तो ये अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। कुछ बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में जिनकी सिर्फ समझ की कमी होती है एंड जिस दिन हमें पता चलता है उन बातों का और अगर हम उस तरह से उन पर अमल करने लग जाएं तो हमारी ज़िंदगी एक बेस्ट ज़िंदगी कहलाती है एंड मज़ा आ जाता है उस ज़िंदगी में, क्योंकि उस ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं होती, ज़िंदगी में फजूल लोग नहीं होते, फजूल लोगों की बातें नहीं होती और लोग जिनसे हम अवॉइड कर रहे होते हैं वो खुद हमसे एकदम से हमारे पास आने लग जाते हैं एंड वो भी हमारी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि वाकई बंदा इस तरह का है। अपनी शख्सियत निखारना चाहते हो तो कुछ बातें हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ बातें बता रही होती हूँ कि किस तरह से आपने अपने आप को बनाना है, किस तरह से अपने आप को एक अच्छी शख्सियत में बदलना है।
तो इन चीज़ों पे आप अमल करके आगे जा सकते हैं। एंड अगर आप मेरी ये वीडियो वॉच करने के बाद आपको कुछ भी सबक मिलता है या आपको अच्छा लगता है या मेरी वीडियो का कोई भी एक चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी न्यू से न्यू अपडेट आपके पास आती रहे और आप किसी चीज़ से महरूम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ या उस टॉपिक के साथ जो आपने मुझसे कमेंट सेशन में पूछा होगा। एंड मैं लास्ट टाइम फिर कहती चलो कि अगर आपको कुछ भी क्यूरी है या मेरे या आपको लगता है कुछ और एडिशन होनी चाहिए थी इस वीडियो में या आपको लगता है कि आपके पास भी एक अच्छी बात है जो आप बता सकते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और मैं आपके कमेंट सेशन का आंसर भी देती हूँ, ये याद रखिएगा। थैंक